जब गुरु नानक जी का समय था, उससे पहले भारत देश में क्या चल रहा था? गुरु नानक साहब जी ने देखा कि वो लोग अपने स्वार्थ के लिए धर्म की आड़ ले रहे थे, लेकिन उनके पास धर्म था नहीं। पहरावा था लेकिन धर्म नहीं था। उन्होंने जोगियों से चर्चा की, उन्होंने मौलाना से चर्चा की, तो उन्हें महसूस हुआ कि ये सब ढोंग ज्यादा कर रहे हैं, धर्म कमा नहीं रहे हैं। जब इतनी कुरीतियां आ गई, उसके बाद उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हमें इन कर्म कांडों का खंडन करना है और जागृति पैदा करनी है। जैसे गुरु नानक जी आए तो फिर दूसरे गुरु की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये कैसे डिसाइड हुआ कि दूसरे गुरु कौन बनेंगे? देखो, गुरु नहीं बदले, वो सिर्फ एक शरीर धारण किया, जोत एक है, विचारधारा एक है, जो गुरु नानक साहब से बानी चलती आ रही। जैसे जैसे गुरुता गद्दी मिलती थी तो साथ में वो जो बानी होती थी वो भी दी जाती। म्यूजिक और सिंगिंग का इन्फ्लुएंस बहुत है सिख कल्चर में। गुरु नानक देव महाराज जी ने मर्दाना जी को चुना। मर्दाना जी रबाब बचा के राजाओं की महफिल में गाया करते थे। तो गुरु नानक साहब कहते, जिसने तुम्हें बनाया, जीवन दिया, कभी उसकी उस्सत की है? यहाँ पे तुम्हें कुछ धन मिलेगा, लेकिन जब भगवान की उस्सत करोगे सब कुछ मिलेगा। गुरु साहब ने कहा कि म्यूजिक की तो है जो भगवान से हमारे कनेक्ट करता है। ये दो इमोशंस बहुत ही प्योरली जुड़े हुए हैं सिख कल्चर से कि ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे और ये वॉरियर है। तो वॉरियर कल्चर की शुरुआत कब हुई? ये छठे गुरु से बड़े, जब गुरु अर्जुन देव महाराज जी, उनकी शहादत होती है। जैसे उनको कत्ल नहीं किया जाएगा, कैसे किया जाएगा कि तत्ती तवी पे बिठा के उनको नीचे आग जला दी गई, उनके शीश में रेता डाली गई, उन्होंने उफ तक नहीं किया। चमड़ी से जब उनको ऐसे उठाया गया तो चमड़ी जो थी नीचे की वो चिपट गई थी उससे, तवे से। उन्होंने ज्योति ज्योत तो समा गए, उनको रावी नदी में उनको बहा दिया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने अपने बेटे से कहा, आज तक हम बड़ी शांति से हर उनका दुख सह रहे थे, लेकिन इनकी सोच बदलने वाले नहीं। अब हमें टाकरा करना होगा, हमें शस्त्रधारी फौज रखनी होगी। सिखिज्म और खालसा में क्या फ़र्क होता है? ये विचारधारा है। सिक्खी का मतलब है स्टूडेंट, हम सारी जिंदगी सीख ही रहते हैं। खालसा का मतलब है जब भगवान हर तरफ है तो फिर why do we need so many temples and gurudwaras and all these holy places? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी को 2025 बैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिस इज़ द फर्स्ट एवर सिख हिस्ट्री एपिसोड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ होकस पोकस विद आंचल। एंड आज की कॉन्वर्सेशन के लिए आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड बिकॉज वी हैव ज्ञानी संदीप सिंह जी एज आर स्पेशल गेस्ट, जो कि हेड ग्रंथी हैं ऑफ माता सुंदरी गुरुद्वारा इन दिल्ली। एंड आज की कॉन्वर्सेशन इज़ ऑल अबाउट सिख इतिहास। आज की कॉन्वर्सेशन में हमने 10 गुरुओं के बारे में डिस्कशन किया है। ऑब्वियसली डिटेल में नहीं किया है, बट इट इज़ द फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्टरी एपिसोड टू द सिख हिस्ट्री, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई ब्रिंग ऑन सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी किताबों में नहीं रही। एंड दिस इज़ वन कॉन्वर्सेशन विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत पसंद आएगी, और ये कॉन्वर्सेशंस इज़ वन ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस जिसमें मैं मंत्रमुग्ध हो गई शुरुआत में ही। एंड ये वो एक ऐसी कॉन्वर्सेशंस है जो मुझे एहसास दिलाती है कि मैं एक माध्यम हूँ, एक चैनल हूँ आप तक ये इन्फॉर्मेशन और ये ज्ञान पहुँचाने का। और मैं बहुत खुशकिस्मत भी फील करती हूँ कि मेरे को अलग अलग ज्ञानी लोगों के साथ बैठकर बात करने का मौका मिलता है। एंड दिस इज़ a privilege and an opportunity to educate you through this channel, and I feel extremely grateful through this episode. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगी। प्लीज़ put your earplugs together for an extremely enlightening episode. विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो। श्री हर कृष्ण त्याइयै, श्री हर कृष्ण त्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए।
तेग बहादुर सिमरें घर नौ नित आवे धाए सब थाई हुए सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं बता नहीं सकती, अभी आपने नाम लिया और सारी वाइब्रेशन, सारा वातावरण बदल गया अचानक से। बिल्कुल बिल्कुल, गुरबाणी है ही ऐसी है ना जी। जिथे भी कोई गांदा है, जिथे जैसे शरीर में हलचल होती है ना, तो वहाँ जो जितनी जगह है वहाँ पे भी उसकी वाइब्रेशंस फैलती है, तो वो रोम रोम से प्रकट होती है। जैसे ही मैं गा रहा था और आप सुन रहे थे, तो मुझे भी महसूस हो रहा था कि आपको आनंद आ रहा है उससे। इस कॉन्वर्सेशन की शुरुआत होने से पहले 2 चीज़ें बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। एक तो ये कि इस पॉडकास्ट की जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं एक श्रोता की तरह, एक खोजी की तरह आपके समक्ष बैठी हूँ और मैं आपसे सीखने के लिए बैठी हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम भारत देश को भी उस हिस्ट्री को परिचय करा पाएँ जो हमारी किताबों में नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये कि आपका यहाँ पर आने का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद। अब क्योंकि हमने बात की है कि आज की कॉन्वर्सेशन बैसाख के ओकेजन पर है, तो हम चाहेंगे कि हम सिख हिस्ट्री को धीरे धीरे करके शुरू करें। मैं जानने की कोशिश करूँगी। ये वो हिस्ट्री है जो सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं और जो नहीं रही हमारी किताबों का पार्ट। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जब गुरु नानक जी का समय था, उससे पहले भारत देश में क्या चल रहा था? उस वक्त के हालात ऐसे थे कि मैं गुरबाणी से पंक्ति कोड करना चाहूँगा जी। वह कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अन, तीने उजाड़े का बंद। वो कारण ये है कि जो 3 प्रमुख श्रेणियाँ थी जी। पहले कादी जो इस्लाम के प्रमुख हैं, दूसरे ब्राह्मण जी। जो सनातन धर्म के आगू माने जाते हैं, जी। जोगी जी। जो घर बार छोड़ के वो शिव के मार्ग पे चलते हैं, जी। जोगियों के बारे में। जी। उसमें ये गुरु नानक साहब जी ने देखा कि कितनी कुरीतियाँ आ गई हैं उनमें। कुरीतियाँ मतलब? कुरीतियाँ मतलब उसमें कितनी बुराई आ चुकी, कितनी गिरावट आ चुकी है। धर्म के नाम पे वो लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पूर्ति के लिए धर्म की आड़ ले रहे थे, लेकिन उनके पास धर्म था नहीं। पहरावा था लेकिन धर्म नहीं था। तो जब गुरु नानक साहब जी ने बचपन से जैसे जैसे बड़े हुए, तो आपने तो वो इतिहास सुना ही है कि जब 10 साल के हुए तो जनेऊ की रस्म अदा होने लगी, तो उन्होंने पंडित हरदयाल जी की बाजू पकड़ ली। बिल्कुल सब इकट्ठे हो गए, तो वो पहले भी मना कर सकते थे ना, उसी वक्त क्यों मना किया उन्होंने? जब सब प्रक्रिया शुरू हो गई है, बिल्कुल लास्ट टाइम पे उन्होंने उनकी बाजू पकड़ ली, रोक लिया और सवाल किया कि ये जनेऊ मुझे क्यों पहना रहे हो? तो फिर हरदयाल जी के पास जो जवाब था वो ये था कि हमारे धर्म की रीत है, जनेऊ पहनोगे, आज से तुम पक्के सनातनी होगे। वो कह रहे हैं कि अगर 10 साल की उम्र में मेरे लिए पहनना ज़रूरी है, तो मेरे से 5 साल बड़ी मेरी बहन वो क्यों नहीं पहन सकती? तब आपने ऐसा कर्म क्यों नहीं किया? तो पंडित हरदयाल जी कह रहे हैं कि नहीं, हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, औरत नहीं पहन सकती। तो गुरु नानक साहब कहते हैं जो औरत और मर्द में, भाई और बहन में फ़र्क कर दे, तो मैं उस पर ट्रस्ट कैसे करूं, भरोसा कैसे करूं? मुझे ऐसा जनेऊ नहीं पहनना। फिर उन्होंने वचन किया था कि असल में कौन सा जनेऊ पहनना। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने जोगियों से चर्चा की, उन्होंने साधुओं से चर्चा की, उन्होंने मौलाना से चर्चा की। जब चर्चा की तो उन्हें महसूस हुआ कि ये सब ढोंग ज़्यादा कर रहे हैं, धर्म कमा नहीं रहे हैं। जब इतनी कुरीतियाँ आ गई, उसके बाद उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हमें इन कुरीतियों का, कर्म कांडों का खंडन करना है और जागृति पैदा करनी है। जैसे साधुओं को भोजन कराया, तो भोजन कराते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद आप प्रण करिए, जो सच्चा सौदा किया, आज के बाद प्रण करें कि आप घर बार नहीं छोड़ेंगे, घर में रह के अपनी कीर्त करेंगे, और जो कीर्त करेंगे उससे
दसवंध के रूप में देकर सभी का भला करेंगे, दूसरों को भी सच के मार्ग पे चलने का उपदेश देंगे। तो इस तरह से प्रारंभता हुई है। गुरु नानक साहब जी से समय से ये हालात थे। कादी कूड़ बोलते थे, झूठ बोलते, कूड़ का मतलब झूठ। कादी कूड़ बोल मल खाए, वो मल खा रहे थे, गंदगी खा रहे थे। कूड़ बोल बोल के जो उनके पास अगुवाई आती थी तो वो ऐसा कर्म कर रहे थे। कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण ना आवे जिया काए। अच्छे रास्ते से भटकाना अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे थे, जो कि घर बार छोड़ के, गृहस्थ को छोड़ के वो भी दूसरों को भटकाने में लगे थे, लेकिन उन्हीं घरों में से मांग कर खा रहे थे। इसीलिए इन कुरीतियों को जब देखा गुरु नानक साहब जी ने, तो फिर उन्होंने सभी को सच का मार्ग दर्शाने के लिए जो जपजी साहब का पाठ करते हैं, उन्होंने उसमें पूरा उसका वेरवा दिया है, वर्णन किया, मतलब लिखा, पूरा वर्णन किया, उसका वेरवा किया, पूरा वर्णन किया हुआ है। जैसे हम पढ़ते हैं, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। शौच का मतलब क्या? शौच, शौच मतलब स्नान करना, सुचमता करना। तो कहते सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। आप शरीर को जितना मर्जी सुच्चा करने की कोशिश करें, लेकिन वो सुच्चा नहीं होगा। तीर्थों पे जाके जितना मर्जी स्नान करो, पहली बात उन्होंने तीर्थों पे जाके स्नान करने से अगर अंदर की मैल नहीं उतरे तो वहां जाने का कोई लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा सोचा सोचना हो गई जे सोची लखवार। फिर कई लोग मौन धार के बैठते हैं कि एनर्जी वेस्ट होती है जी, बोलना ही नहीं चाहिए। तो गुरु साहब कह रहे चुप्पे चुप न हो गई जे लाए रहा लिवतार। लगातार समाधि लगा के बैठ जाएं तो भी, क्योंकि मन तो बोलता ही रहता है ना, जुबान चुप हो गई, मन में तो कल्पना चल रही है। आप मुझे सुन रहे हो, आपके मन में भी थोड़ी थोड़ी कल्पना चल रही है, क्या मैंने क्या पढ़ा है, मैंने क्या सुना है, और आगे मैंने क्या बोलना है, क्या मैंने क्वेश्चन करना, वो कल्पना भी साथ साथ में चलती है। तो वही कहते हैं कि मन तो बोल ही रहा है ना, जुबान के बोलने से क्या, मन तो नहीं चुप हुआ ना। मन ही जो चाहता है, हम मन कह रहा है हम ये खाएंगे, मन कह रहा है हम ये पहनेंगे, मन तो बोल ही रहा है। चुप तो मन को कराना है, जुबान को नहीं। ये तो बोलने के लिए दिए, अगर मैं बोलूँगा नहीं आप तक बात कैसे पहुँचेगी। तो ये बोलने के लिए दिया है जुबान, उसके गुण गाने के लिए दिया है। ये मैटर करता है बोलना क्या जी। तो चुप्पे चुप ना हो भी जे लाए रहा लिवतार। फिर कई लोग व्रत रखते हैं, है ना, तो कई सोचते हैं कि नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा धन कमा लो, सबसे ज़्यादा सुविधाएं होंगी तो उसके बाद धर्म कमाया जाएगा। वो कहते हैं भुखियाँ भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियाँ पार, सह स्याण पाला खोए तो एक न चलना। जितना मर्जी भूख, जितनी जैसे तृष्णा है ना, वो बढ़ती चली जाती है, जिसको मेरे ख्याल डिज़ायर भी बोलते हैं जी। वो तृष्णा है, वो तो बढ़ती जाएगी। आग में जितना आप लकड़ी डालोगे, कोयला डालोगे, वो तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसीलिए कहते सहस खटे लको उठता आवे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। अगर आपके पास 10 हैं, कल को 10,000 हो जाएगा, फिर लाख हो जाएगा, आप लाख को 10 लाख में बदलने की कोशिश करोगे। 10 लाख है तो आप वहाँ रुकेंगे, नहीं 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 मुझे इसको करोड़ बनाना है। करोड़ आपने आगे ऐसे, ये इसे बोलते हैं सहस खटे लकूटता आवे तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। तृप्ति नहीं है अंदर, पंजाबी च कह दिए तो राज नहीं है, बिल्कुल संतुष्टि नहीं है जिसे बोलते हैं, अंदर संतुष्ट नहीं होता। ये तो सारी दुनिया के बाहर इकट्ठे बांध के रख लें तो भी अंदर तृप्त नहीं होगा, फिर भी ऐसा लगा रहेगा ये नहीं कमाया, ये नहीं मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। तो इन सब का खंडन किया उन्होंने। जे बन्ना पुरियाँ पहाड़ सारी सृष्टि के, सह स्याणपा लाख हुए तो एक न चलना। जो हम स्यानप करते हैं, कभी कभी तो हम धर्मी बन जाते हैं, कभी कूड़ बोलने वालों के साथ जाएं तो हम कूड़ बोलने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में हम स्यानप, जिसे चतुराई कहते हैं, आनंद साहब की वाणी जो हमारी नित्यनेम की वाणी है, उसमें उन्होंने उस चतुराई का जिक्र किया। ये मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरा। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाइया, कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मुँह मिठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया। जो चतुराई है
सियानप जिसे बोलते हैं, चतुराई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्लेवर। हाँ, क्लेवर। वो हम ऐसा करते हैं कि अपनी चालाकी चतुराई दिखाते हैं, लेकिन वहां पे कुछ नहीं चलेगा ये, वो तो सब जानता है ना, अंदर बाहर सब। हाँ, सियानप तो उसी की दी हुई है ना हमारे पास। जी। जो कुछ है, दिमाग है हमारे पास, ब्रेन है, मेमोरीज है, ये सब उसी की तो दी हुई है, तो हम उसी के साथ ये चतुराई कर दें, तो ये चतुराई से भगवान नहीं मिलता। तो इसलिए सहस सियाणपा लख होए, सहस का मतलब 100, सहस सियाणपा लख होए, 100 नहीं लख सियाणपा भी होन, एक न चले नाल, एक भी साथ नहीं जाती। फिर वो कहते हैं भी फिर सचार कैसे हो, भगवान को पाएं कैसे, ये रास्ता भी ठीक नहीं है, स्नान करें, शौच करें, ये रास्ता ठीक नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि ये मुझे एतराज़ नहीं है स्नान, आप सोचो कि मुझे स्नान से एतराज़ है, तीर्थ से जाने पे एतराज़ है, नहीं, मुझे इससे एतराज़ नहीं है। तो कहते हैं तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाने के नाए करे, तीर्थ ना आवा, तीर्थ नावा जे नावा। तिस पावा, मैं तीर्थ नहाने के लिए तैयार हूँ अगर उसको अच्छा लगता है, अगर मैं उसे अच्छा लग जाऊं, उसे भा जाऊं, तो मुझे तीर्थ करने में क्या दिक्कत है। लेकिन ये गलत बात है कि पाप करें पंचों के बसरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे। पाप करते हैं हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में आके, तो पाप करने के बाद सोचते हैं कि जाएं स्नान करें और पाप उतार लें, कहते ये तो चतुराई है ना। तो ऐसे चतुराइयों से भगवान नहीं मिलता। तो कहते हैं कैसे मिलेगा फिर, तो वो फिर बताते हैं कि सहज सियाणपा लख होए तो एक न चले नाल। फिर बोलते हैं किव सचियारा, क्वेश्चन है जैसे आप मुझे करें, किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुटे पाल, किमें सचियारा होया जा सकता है, कूड़ की दीवार कैसे टूटेगी। तो फिर उन्होंने बताया हुक्म रजाई चलना नानक लिखा नाल, उसके हुक्म उसकी रजा में चलना। वो कैसे चलना है, वो नाल कैसे लिखा हुआ है, जैसे आपकी नब्ज चल रही है, आप तो नहीं चला रहे हो, बिल्कुल नहीं, जो दिल धड़क रहा है, धड़कन है, वो अपने आप चल रही है ना जी। जो आंख ब्लिंक कर रही है, पलकें, वो अपने आप हो रही है ना, बिल्कुल, हम तो नहीं कर रहे हैं जी। ये उसकी रजा में चल रहे हैं। ऐसे ही उसकी रजा में चलना, जो कुछ हो रहा है उसे, अगर दुख आया तो दुख को डरने की शक्ति भी अंदर भगवान देता है, गुरु देता है। जो कूड़ की दीवार है वो ऐसे ही टूटेगी, उसकी रजा में चल के अंदर से जो कूड़ है उसको निकालना है, अंदर की गंदगी को धोना है, बाहर से भी पवित्र रखना अपने आप को, बाहर से भी साफ सुथरा रखना है। ये नहीं है कि बाहर आप अपने तन पे गंदगी पुराने कपड़े पहन के, नहीं, बाहर से भी अच्छे रहना है, लेकिन अंदर को भी अच्छा करना। जितने आप बाहर से अच्छा रहना चाहते हो उतना अंदर को भी अच्छा करो। मैं जहाँ तक समझी आपकी बात से कि एक लड़का, एक बच्चा जो पैदा हुआ सनातनी परिवार में, और वो बहुत कम उम्र में इतना एनलाइटेंड था, इतना इंटेलेक्चुअल था कि उसने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया हर चीज़ को लॉजिकल माइंडसेट से, और वहाँ से शुरुआत हुई एक ऐसी सोच की जो आज सिखिज़म के नाम से शुरू, जिसकी हम जानते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं गुरु नानक जी की, जिन्होंने ये सोच रखी और कटाक्ष किया और फिर एक नई सोच को जन्म दिया, जो कि उस ज़माने में जो हालात चल रहे थे, जो कि जितना मैंने पढ़ा है कि वहाँ तब भेदभाव बहुत होता था, जाति सिस्टम बहुत होता था, तभी वहाँ से लंगर की प्रथा शुरू हुई कि आप लंगर में जाओगे और बैठोगे तो सारी जातियाँ एक साथ बैठेंगी, तो वो इक्वालिटी आ जाएगी। और फिर वहाँ से एक नई सोच की शुरुआत हुई। फिर आगे आप हमें गाइड करो, गुरु दर गुरु, जैसे गुरु नानक जी आए तो फिर दूसरे गुरु की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर ये कैसे डिसाइड हुआ कि दूसरे गुरु कौन बनेंगे। इसमें ऐसा है कि गुरु नानक साहब जी ऊपर से ही, उनकी तो काल पुरख ने आप सवै वो शरीर धारण करके इस जगत में आए, आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, वो आप जगत में आए, तो उनसे पूछे आपका गुरु कौन है। सिद्धू ने वचन किया ना भी आपका गुरु कौन है, किसी ना किसी का तो कोई गुरु होता है, तो आपका गुरु कौन है जी? तो उन्होंने फिर जवाब दिया शब्द गुरु सुरत चेला, ज्ञान शब्द ही मेरा गुरु है और मेरी सुरत है जो वो उसका चेला है। वाह। शब्द गुरु सुरत चेला,
ये वो कंसेप्ट दिया। फिर उसके बाद शरीर है ये नाशवंत है, शरीर एक दिन मिटेगा, ये सदीवी नहीं है, ये आज है एक दिन अगर जन्मा है तो मिटेगा भी। जो जिसने जन्म लिया है, जो आया सो चलसी सबको है ही बारी है, जो आया हो उसे जाना भी है जी, जो बना है एक दिन मिटना भी है जी, लेकिन जो शरीर से जितना काम ले सकते हैं, देखो गुरु नहीं बदले हैं, जैसे कहते हैं गुरु अगले गुरु कैसे बदले, नहीं नहीं, वो सिर्फ एक शरीर धारण किया, जोत एक है, विचारधारा एक है। जैसे आपके फादर हैं जो उनकी विचारधारा, वो म्यूजिशियन, वैसे ही आप, वो विचारधारा आप में आ गई, बदला कुछ नहीं है, विचारधारा वो है कि शरीर बदला है, जोत उहा जुगत साए शकाया फिर पलटी है, इसका जोत मतलब वही है, 10 गुरु में एक ही जोत। एक ही जोत है, कोई फर्क नहीं। लोग कई कहते हैं कि गुरु नानक साहब जी तो हथियार नहीं उठाया उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, हम इसलिए गुरु नानक साहब को मानते हैं कि लोग बोलते भी हैं कि हम तो गुरु नानक साहब जी को मानते हैं जी, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियार उठा लिए, उन्होंने जंग की हैं, वो गुरुओं वाली बात नहीं है। गुरु साहब ने पहले कलम उठाया और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई। हाँ, मैं आऊँगी वॉरियर्स कल्चर सिखिज़म में शुरुआत कैसे हुई, इस पे मैं ज़रूर आऊँगी। और मैं इस बात को समझती हूँ कि जब गुरु नानक जी आए और उन्होंने कलम उठाया और उन्होंने ये फैसले लिए, इस सोच की शुरुआत की, तब दौर अलग था। बिल्कुल। और जब गुरु गोविंद सिंह जी तक हम पहुंच गए तब तक दौर बदल चुका था। तो शायद तलवार उठाना उस दौर की नीड हो गई थी। आई थिंक छठवें गुरु से बिल्कुल। तलवार उठ गई थी, जहाँ तक गुरु मैं हरगोबिंद जानती पातशाह। हूँ। जी, तो अब सेकंड गुरु पे आते हैं। जी जी, गुरु अंगद देव महाराज, जी, वो भाई लैना जी थे पहले। जी, तो गुरु नानक साहब के पास आए जब, वो वैसे देवी के पुजारी थे, वो अपने पिता के साथ हर बार वो पूरा जत्था लेके जाते थे। अच्छा, तो फिर उनको एक बार पता चला, गुरु नानक साहब जी की बानी सुनी, तो फिर गुरु नानक जी के दीदार करने के वो आए। तो आते ही उन्होंने पूछा कि गुरु नानक तपे का घर कहाँ है? कौन? भाई लाना? भाई लैना जी, जो गुरु अंगद देव बने, जी, वो आए और किसी से पूछ रहे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, वो पूछते हैं कि मुझे गुरु नानक तपे के घर जाना, जी, मुझे उनसे मिलना। जी, तो वो कहते हैं भी मैं मिला देता हूँ, मैं खेतों में काम मेरा भी ख़त्म हो गया, मैं भी जाने वाला हूँ, तो मैं आपको ले चलता हूँ। वो घोड़े पे बैठे थे, उन्होंने लगामें पकड़ ली घोड़े की जी, और वो ले गए। जी, जब वहाँ पहुँचाया, घोड़े से उतारा, तो उन्हें कहा भी तुम घोड़ा बांधा वहाँ, तो मैं मिलाता हूँ आपको, मैं उनको सूचना दे देता हूँ। तो वो अंदर चले गए, उन्होंने हाथ पैर धोकर, तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो जब अंदर गए, वो देख के हैरान हो गए, जो शख्स मेरी लगामें पकड़ के घोड़े की लगामें पकड़ के चल के, मैं घोड़ी पे बैठ के आया हूँ और वो चल के आए हैं, तो वही गुरु नानक हैं। तो उन्होंने नमस्कार किया, पैर पकड़े और कहा अगर आप गुरु नानक थे तो वहीं बता देते। कहते हैं जो लेने के लिए आते हैं ना, वो हमेशा घोड़े पे बैठ के आते हैं। उन्होंने कहा मैं घोड़े पे बैठ के आया हूँ और आप लगामें पकड़ के लेके आए हो, तो ऐसा होता कि मैं आपके साथ आपको ऊपर बिठाता और मैं चल के आता। तो गुरु नानक साहब कहने लगे कि जो लेने के लिए आता है ना, वो हमेशा सवारी करके घोड़े पे चढ़ के आता है, तो इसीलिए तुम्हारा नाम लेना है, लेने के लिए आए हो और मैं देने के लिए बैठा हूँ। तो फिर उन्होंने साथ साथ सेवा की, अनथक सेवा की उन्होंने, एक एक वचन को माना उन्होंने। मुझे याद है, उसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बाबा बुड्ढा जी भी साथ थे। बाबा बुड्ढा जी कौन सी? बाबा बुड्ढा जी जिनकी कृपा से, महर रहमत से, जैसे हम कह लें कि गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उनका प्रकाश हुआ, जन्म हुआ, जी, तो बहुत बड़े सेवक हैं जिन्होंने तिलक दिया, 6 गुरु साहबान तक तिलक दिया गुरता गद्दी का। अच्छा, बहुत बड़े सेवक थे। जी, और उन्होंने, जी, वो हैं और भाई लैना जी, एक बार गुरु नानक साहब कहने लगे ये चादरें मैली हैं, इनको धो लाओ। तो भाई लैना जी धोने चले गए, धोकर ले आए, सुखा रहे हैं। तो बाबा बुड्ढा जी गुरु नानक साहब से कहने लगे कि लैना कहाँ है?
वो कह रहे हैं कि वो तो चादरें धोने गया था, अभी सुखा रहा होगा कहीं। कहते हैं वो तो चादरें पहले धुली हुई थी। तो फिर उन्होंने बाबा बुड्ढा जी ने लैना जी से कहा कि लैना जी ये चादरें तो पहले धुली हुई थी। कहते हैं मेरे गुरु ने बोला था कि चादरें मैली हैं तो मैं धोने चला गया। कहते हैं आपको पता था कि ये मैं धो के लाया हूँ तो आप फिर धोने चले गए। आप गुरु को बोल देते कि ये तो धुली हुई हैं। तो उन्होंने कहा जो चादर मेरे गुरु नानक की नज़र में मैली है मेरे लिए वो मैली ही है, जो इसीलिए वो परवान चढ़े हर बात। ऐसे ही गुरु अमरदास बादशाह गुरु अंगद देव महाराज जी के वो कुड़म हैं, संबंधी कह लो। उनकी बेटी उनके भतीजे की वाइफ है बीबी अमरो जी। तो जब उनसे कानों में वचन सुने, पहली बार उन्होंने जब उनके पिताजी अकाल चलाना कर गए थे हरिद्वार में, किसी बाबा श्रीचंद जी के एक सेवक थे हरि जी, वो बानी गा रहे थे तो उनके कानों में पड़ी तो उन्हें बहुत सुकून महसूस हुआ। जैसे मैं अभी बानी गा रहा था तो आपके रोंगटे खड़े हो रहे थे, बहुत आप सुकून महसूस कर रहे थे। ऐसे उन्होंने महसूस किया। जब अमृत वेले बीबी अमरो जी मदानी रिड़क रही थी, दूध रिड़क रही थी, तो उन्होंने सुना तो उन्होंने पूछा उनसे ये बानी किन की है। वो कहते गुरु नानक साहब की बानी है, लेकिन अब उनकी गद्दी पे गुरु अंगद देव मेरे पिताजी विराजमान। फिर उन्होंने कहा मुझे मिलाओ। फिर वो मिलने गए तो वो तो संबंधी गुरु अंगद देव महाराज तो सोरे मेरे संबंधी आ रहे हैं, मेरे संबंधी आ रहे हैं, मैं उठ के मिलने जाता हूँ। जब मिलने गए तो उन्होंने पैर पकड़ लिए। वो कहते संबंधी तो गले मिलते हैं। वो कह रहे मैं संबंधी बन के नहीं, मैं तो सेवक बन के आया। बानी ने इतना सुकून दिया है। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बीइंग अ नॉन सिख ज़्यादा गुरु नानक जी या फिर गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ही ज़्यादा जानती हूँ। आई एम श्योर कि ज़्यादातर ऑडियंस उनके बारे में ही ज़्यादा सुनती आई और जानती है। मगर इस कॉन्वर्सेशन में कोशिश करेंगे कि हम 10 गुरु से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आप हमारा करा दो। तो अब हम तीजे गुरु पहले मैं बता देता हूँ। जो करतारपुर नगर है वो गुरु नानक देव महाराज जी ने बसाया था जी। फिर वहीं करतारपुर की नगरी में ही भाई लैना जी आए जो गुरु अंगद देव बने। उन्होंने नया नगर बसाया खंडूर साहब। अच्छा। खंडूर साहब में गुरु अमरदास पातशाह आए, उन्होंने नया नगर बसाया गोविंदवाल साहब। अच्छा। गोविंदवाल साहब बसाया तो वहीं उनके पास भाई जेठा जी रहते थे जो उनके दामाद बने जी। उनको गुरता गद्दी मिली। गुरु अमरदास पातशाह ने भाई जेठा जी को जो गुरु रामदास पातशाह बने जी, उनको कहा था कि यहाँ नगर बसाना है। जहाँ आप हरमंदिर साहब की बात कर रहे थे वहाँ रामदास चक नगर बसाया गया। तो ऐसे गुरु रामदास पातशाह जी ने उस नगर को बसाया। ये बात है 1572 की जी। जब चौथे गुरु रामदास पातशाह जी ने ये नगर को बसाना शुरू किया। फिर गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने वो सरोवर में जैसे हरमंदिर साहब देखते हैं ना, उसको 1588 में उसको तैयार किया जी। गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने 1588 में हरमंदिर साहब की नींव रखी। फिर क्या हुआ, जो बानी थी जी, जो गुरु नानक साहब से बानी चलती आ रही, जो भक्तों की बानी इकट्ठी हुई, फिर गुरु अंगद देव महाराज की श्लोक हैं, जो गुरु अमरदास पातशाह की बानी, जैसे जैसे गुरता गद्दी मिलती थी जी, तो साथ में वो जो बानी होती थी वो भी दी जाती। जैसे गुरता गद्दी का तिलक दिया तो साथ में वो पोथी भी दे देते थे। जैसे गुरु नानक साहब जी ने बानी लिखी वो 71 की, वो सभी गुरु अंगद देव महाराज को दी। गुरु अंगद देव महाराज जी ने गुरु अमरदास पातशाह जी को दी। गुरु अमरदास पातशाह जी ने गुरु रामदास पातशाह को दी। गुरु रामदास पातशाह ने गुरु अर्जन देव महाराज को वो बानी दी। फिर उन्होंने उनको एक ग्रंथ का रूप, आदि ग्रंथ का रूप दिया। सभी बानी एकत्र करके संतोखसर सरोवर के किनारे उन्होंने ऐसा माहौल वहाँ बनाया, तो वहाँ पे बैठ के बानी लिखनी, लिखारी लगाया भाई गुरदास जी को, तो वो बानी लिखनी शुरू करी उन्होंने। क्योंकि तब जो गुरु अर्जन देव महाराज जी और उनका भाई था पृथ्वीचंद चाहते थे गुरता गद्दी मेरे को मिले। अच्छा। मैं बड़ा हूँ, लेकिन यहाँ गुरता गद्दी के लिए कोई परिवार में से ये कहे मैं बड़ा हूँ, इसमें योग्यता देखी जाती है। इसमें कोई ये नहीं है परिवार का बड़ा है तो उसी को मिलेगी, परिवार वाले को ही मिलेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था।
अगर ऐसा होता तो गुरु नानक देव महाराज अपने बेटे को देते, श्री चंद या लक्ष्मी चंद जी को देते, पर उन्होंने भाई लैना जी को चुना। तो ऐसे ही गुरु अर्जुन देव महाराज जी को गुरु रामदास पातशाह जी ने चुना। और पृथ्वी चंद जी झगड़ा करते थे कि अपने पिता से, तो गुरु साहब ने कहा भी है, जो आजकल अपने बच्चे हैं ना अपने पिता से झगड़ा करते हैं, माता पे आपने मेरे लिए क्या किया, ये मेरा हक बनता है, ये वो, अपने पिता से माता पिता से विवाद करते हैं, उनका सत्कार नहीं करते, इज्जत नहीं करते। उनको गुरु रामदास पातशाह का ये वचन याद रखना चाहिए कि काहे पूत झगरत हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगरत पाप। एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। वो उसके अर्थ ऐसे बनते हैं कि जिन्होंने तुम्हें जना है, जन्म दिया जी, जिन्होंने तुम्हारी परवरिश की है, उनसे झगड़ा करना ये पाप से कम नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। जिनके जने बडीरे तुम हो, जिनके जने, जिनके पैदा किए हुए, जिन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हारी परवरिश की है, उनसे झगड़ा करना पाप है। उनके कहने में रहना चाहिए, माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनना चाहिए। तो पृथ्वी चंद झगड़ा करते थे, लेकिन गुरुता गद्दी गुरु अर्जुन देव महाराज जी को प्राप्त है। लेकिन वो चाहते थे शायद मुझे गुरुता गद्दी इसलिए नहीं मिलती कि मुझे बानी उचारनी नहीं आती है। वो गुरु अर्जुन देव महाराज बानी उचार लेते हैं, बानी लिख लेते हैं, तो इसलिए उनको गुरुता गद्दी। फिर उनका बेटा था मेहरबान। अच्छा, उन्होंने अपने बेटे को कहा भी मेरे को गुरुता गद्दी इसलिए नहीं मिली कि मेरा भाई बानी बना लेता था, तो वो तो ऐसे ही सोचता था ना, बानी तो ऊपर से आती है, जैसे तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। गुरु नानक साहब ने भी कहा भी मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, जैसी में आवे खस्म की बाणी, तैसरा करी ज्ञान मिला लो। जो ऊपर से भगवान मुझे संदेश भेजते हैं वो मैं आपको दे देता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ये ऊपर से परमेश्वर की वाणी है, ये सत्य है। तो उन्होंने सोचा भी ये ऐसे बना के लिखते हैं, तो उन्होंने डुप्लीकेट वाणी उच्चारनी शुरू कर दी। अच्छा, मेहरबान जी ने जी। फिर उन्होंने पूरा ग्रंथ का रूप धारण करे तैयार किया। 1604 में तैयार करके फिर हरमंदर जी में प्रकाश किया, और बाबा बुड्ढा जी पहले हेड ग्रंथी बने। ग्रंथ का भी प्रकाश हुआ और एक ग्रंथी का भी जन्म हुआ, बाबा बुड्ढा जी 1604 में। तो उसके बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उनको गुरुता गद्दी प्राप्त होती है। वो उन्होंने अकाल तख्त की सृजना की, उन्होंने घोड़सवार जो हरमिंदर साहब के बिल्कुल सामने बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या जगह है? वो अकाल का तख्त, परमेश्वर का तख्त है, जहाँ पे फैसले होते हैं। अच्छा, भी जहाँ पे जाके फरियादी हो तो वहाँ फैसला होता है, और भगवान के न्याय के मुताबिक। क्योंकि देश में हमारे में क्या हुआ था कि राजे थे जो, वो प्रजा पे अत्याचार करते थे, प्रजा को लूटते थे। तो इस वजह से फिर अकाल तख्त एक सिद्धांत बनाया, ये अकाल का तख्त है, यहाँ सच होगा, सच निपटेगा जो भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोर्ट, सच्चा कोर्ट, जिसमें कोई रिश्वतखोरी नहीं है, जिसमें कोई बेईमानी नहीं, सिर्फ अकाल का सच का फैसला होगा। तो उसके लिए अकाल तख्त, उसमें कोई भी आके अपनी जस्टिस कर बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। और वहाँ पे बैठते थे सारे ज्ञानी लोग। वहाँ पे गुरु हरगोबिंद साहब खुद बैठा करते थे। अच्छा, तो जैसे आज जथेदार साहबान बैठते हैं, उनके पास कोई फरियाद करे कि ऐसा हुआ है, तो उसका निर्णय करते हैं। तो एक सिखों के लिए वो उनका सबसे बड़ा कोर्ट है। तो उन्होंने उसकी सृजना की, और उनके बाद उनके पोते जी, 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, उनके पोते बाबा गुरुदित्ता जी के बेटे, उनके बेटे 5 बेटे हैं, एक बेटी है गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की। अच्छा, उनकी 3 शादियाँ, छठे गुरु हैं जो जी। उनकी 3 शादियाँ। पहली है माता दमोदरी जी, जी, उनसे उनके 3 बच्चे हैं जी। पहले बाबा गुरुदत्ता जी, दूसरी बीबी वीरो जी, जी, अणी राय जी, जी। 3 माता नानकी जी से गुरु तेग बहादुर जी, पातशाह अटल राय जी, और गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। तीसरे हैं मारवी जी, उनकी एक संतान है बाबा सूरजमल जी, मरवाई जी, बीबी मरवाई जी। तो उनके 5 पुत्र हैं और एक बेटी है। बाबा गुरुदित्ता जी के घर जन्म लेते हैं बाबा राम राय जी,
जिन्होंने यहाँ दिल्ली में ही 72 करामातें दिखाई थी, औरंगजेब ने जब बुलाया था कि हमें बताओ कि बानी में ऐसा ऐसा हमारे खिलाफ लिखा हुआ है, वो उनके छोटे बेटे हैं गुरु हर राय जी। गुरु हर राय साहब जी को गुरता गद्दी मिली जी। उसके बाद गुरु हर राय साहब जी और फिर गुरु हरकृष्ण साहब जी जिनका यहाँ स्थान है, उनके बाद गुरु तेग बहादुर पातशाह जी। जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने शरीर त्यागा और कहा भी बाबा बसा ग्राम बकाले, उस दिन भी बैसाखी थी। अच्छा। हाँ, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में तो सभी को इतिहास पता है। ऐसे फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो किया 43 साल की उम्र में, वो तो मतलब दुनिया के पूरे इतिहास में ही नहीं है। फिर उन्होंने ये शरीर की जो है प्रथा बंद कर दी। उसके बाद पूर्ण तौर पे 239 साल लगे हैं, फिर पूर्ण तौर पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, उसमें गुरु तेग बहादुर पातशाह की बानी लिखवा कर पूर्ण तौर पे दमदमा साहब पूर्ण किया। फिर संपूर्णता के बाद जब उनको लगा कि मुझे ज्योति जो समाना है अभी। अच्छा, ये एक सवाल आता है मेरे मन में कि जो म्यूज़िक और सिंगिंग का इन्फ्लुएंस बहुत है सिख कल्चर में, वो कहाँ से आता है? इस्लाम में जैसे ही इन्होंने बंद कर दिया था, अभी ये अपराध मानते थे इस्लाम में जी सिंगिंग म्यूज़िक को। जी। गुरु साहब ने कहा कि म्यूज़िक ही तो है, जो एक संगीत ही है जिससे भगवान से हमारे कनेक्ट करता है। बकायदा रागों में उसे उतारा गया जी। तो राग में संगीत रबाब जो है सबसे पुराना है। गुरु नानक देव महाराज जी ने मर्दाना जी को चुना। मर्दाना जी रबाब बजा के राजाओं की महफिल में गाया करते थे वहाँ पे। तो गुरु नानक साहब पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या करते होगे? तो मैं लोगों की उस्तत करता हूँ, राजाओं की उस्तत करता हूँ, वहाँ से अच्छे पैसे मिल जाते हैं। कहते जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हारे को इतना कुछ दिया, जीवन दिया, कभी उसकी उस्तत की है? यहाँ पे तुम्हें कुछ धन मिलेगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब भगवान की उस्तत करोगे सब कुछ मिलेगा। जो काया है तुम्हारी ये सफल होगी, दुनिया का छोड़ो, भगवान की उस्तत में जुड़ जाओ। फिर वो साथ में जुड़ गए। तो ऐसे फिर रबाब बजाते थे, जैसे गुरु नानक साहब बोलते थे बानी आई है। जैसे बंदगी में बैठते हैं ना, तो कहते बानी आई है तो आओ बजाओ, वो रबाब बजाते थे। और देखो कैसा कनेक्शन था। मेरे ख्याल में आज तो लोग कीर्तन करते हैं, यहाँ कोई भी सिंगर हैं वो पहले प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस बैठ के करते होंगे बिल्कुल, लेकिन रियाज करते हैं जैसे। और गुरु नानक साहब कैसा कनेक्शन था भाई मर्दाना जी के साथ। गुरु नानक साहब गाते थे तो उसी धुन में रबाब बजाते थे, और कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं की होगी उन्होंने। जैसे बानी आती थी उस राग में, उन्होंने कहा इस राग में, उसी राग में उसको फिर वो गाते थे और वो रबाब बजाया करते थे। यही कनेक्शन था। पीढ़ी बाय पीढ़ी संगीत के थ्रू बानी आगे बढ़ती गई। जितनी बानी है राग में है, सभी बानी, जपजी साहब को जोड़ो, जपजी साहब राग से बाहर है। और आप गुरु ग्रंथ साहब जी के 14 अंग से आरंभ हो जाओ, वह सब राग में है बानी, पूरी राग में। राग ही एक बंदिश में रख के हमें जोड़ सकते हैं। हम हर चीज़ की एक मर्यादा कायम करते हैं, वो एक मर्यादा है। तो वॉरियर कल्चर की शुरुआत कब हुई? ये कहानी छठे गुरु से पड़ी जी। जब पहली बार शस्त्र उठाए, जब गुरु साहब गुरु अर्जुन देव महाराज जी उनकी शहादत होती है जी। उनको जबरन, उनका कोई अपराध नहीं है, कोई साबित भी नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी उन्हें सजा दी गई। किसने दी थी उनकी सजा? जहांगीर ने दी थी। और क्या वजह की लाहौर? क्योंकि जब गुरु अर्जन देव महाराज प्रचार कर रहे थे ना, तो यहाँ तरन तारण है, जो यहाँ सखी सर्बियों का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर था। कहाँ पे? ये पंजाब में तरन तारण। सखी सरवर ये वो हैं जो मतलब अपने लोगों को भ्रम में डाल के वो ऐसे उनको धर्म परिवर्तन करवाते थे। अच्छा। तो गुरु साहब ने उनके इस कार्य में बड़ी रुकावट पैदा कर दी, क्योंकि जब उन्होंने प्रचार शुरू किया तो लोग ज़्यादा इस्लाम वाले भी
सिक्खी को अपनाने लगे। तो तो उनको डर उनको लग बहुत बड़ी रुकावट लग रहे थे गुरु अर्जुन देव महाराज। वो हम्म, हेडक्वार्टर था, गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बना दिया था, हम्म, जो कभी उनका हुआ करता था वर्ल्ड का। हम्म, तो वो बहुत बड़ी रुकावट मान रहे थे गुरु अर्जुन देव महाराज जी को। हम्म, तो इसलिए उन्होंने याशा कानून के तहत उनको शहीद किया। हम्म, उनका याशा कानून ऐसा होता है जैसे जंगीज़ खान के उस समय से चलता आ रहा है कि उनका खून, उनमें एक भरम है कि अगर इनका खून जो सच के लिए लड़ते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, उनका खून ज़मीन पे गिरेगा, जितने बूंदें ज़मीन पे गिरेगा वो उतने और पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए याशा कानून के तहत उनको सज़ा दी गई, जिसमें उनका खून नहीं डुलेगा। जैसे उनको कत्ल नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि तत्ती तवी पे बिठा के उनको नीचे आग जला दी गई, उफ, फिर उनको उनके शीश में हम्म, रेता डाली गई। हम्म, जैसे तत्ती तवी पर बैठे हैं, आपने जी, फोटोज देखी होंगी, तो उसमें वो तत्ती तवी पे बैठे हैं, ऊपर से चंदू गरम गरम रेत उनके सर में डाल रहा है, शरीर सारा, फिर वो इसे कितनी शांति से वो बैठे हो। उन्होंने उफ तक नहीं किया। चमड़ी से जब उनको ऐसे उठाया गया तो चमड़ी जो थी नीचे की वो चिपट गई थी उससे, जो इसको लो बोलते हैं तवे से, उससे चिपट गई थी। तो उनके शरीर पे बिल्कुल छाले। उनको फिर पानी में रख के उबाला गया, जैसे हम किसी बर्तन में डाल के आलू वगैरह उबालते हैं, पोटैटो, उसको बॉयल किया ऐसे ऐसे पानी में उन्हें डाल के उबाला दिया गया, बॉयल किया गया। फिर ज्योति ज्योत तो समा गए, लेकिन रावी नदी में उनको बहा दिया गया। जब उनको गिरफ्तार किया गया तब उन्होंने अपने बेटे से कहा, आज तक हम बड़ी शांति से, धीरे से हम हर उनका दुख सह रहे थे। क्यों? सोच रहे थे कि इनको कभी अकल आ जाए, समझ आ जाए, इनको ये देख के महसूस हो कि हम कितना बड़ा अपराध। लेकिन इनकी सोच बदलने वाली नहीं। अब हमें टाकरा करना होगा, हमें शस्त्रधारी फौज रखनी होगी, अब इनसे मुकाबला करने का समय आ गया। ये इनकी सोच बदलने वाली नहीं है। हम इतने शांत रह के इतने तसीहे इनके सह रहे हैं, लेकिन ये फिर भी समझ नहीं आ रही। तो अब शस्त्र उठाना। फिर गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने हुक्म किया, कोई भी मुझे मिलने आए वो शस्त्रधारी होके आए, घोड़े लेके आए, शस्त्र भेंटा करे हमें। तब से फिर शुरुआत हुई। फिर गुरु साहब जी ने जंग लड़े, 4 जंगों में ही उन्होंने जीत प्राप्त करी। ऐसे फिर शुरुआत हुई। आगे फिर गुरु हराय साहब जी के पास भी 250 घुड़सवार रहते थे, वो भी शस्त्र। गुरु हरकिशन साहब, गुरु तेग बहादुर पातशाह, उनका तो नाम ही तेग बहादुर है। वो चौथी जंग में, करतारपुर वाली जंग में, गुरु तेग बहादुर, नाम था त्यागमल, लेकिन जब उनकी नई नई शादी हुई थी माता गुजर कौर जी से, माता गुजरी से, वो 1634 में ही हुई थी। करतारपुर में जंग हो रही थी और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब शस्त्र चलाया तो गुरु हरगोबिंद साहब कहते हैं कि ये तो त्यागमल नहीं, ये तो तेग का बहादुर है। तेग मतलब तलवार। हाँ, तेग मतलब तेग, तेग का बहादुर, उसको चलाने, बहादुरी से चलाने वाला। उनका ये तो तेग बहादुर है, तो उनका नाम तब से तेग बहादुर पड़ा। तो ऐसे फिर आगे वही तेग जाके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उठाई। आगे बढ़ने से पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी ये लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो इस बात से आई एम श्योर अग्री करेंगे, जानेंगे कि जब हम सिख कैरेक्टर या सिख आइडेंटिटी की बात करते हैं ना, तो उससे एक इमोशन अटैच्ड है, और वो इमोशन है वॉरियर का, और वो इमोशन है प्रोटेक्शन का। मतलब अगर हम कहीं भी अपनी डेली लाइफ में किसी भी सिख को देख लेते हैं, जब मुझे याद है जब मैंने शुरू में घर से बाहर निकलना शुरू किया था स्कूल के एंड में और कॉलेज में, तो जब आप अकेले बाहर निकलते हो तो आपको डर लगता है, मेट्रो में, कहीं भी, बस में, पब्लिक प्लेस में। तो मगर मुझे कहीं भी कोई सिख दिखता था ना, तो मैं वहाँ जाके खड़ी हो जाती थी। ये माइंडसेट हमारा कितनी कंडीशनिंग है कि जहाँ सिख है वो प्रोटेक्शन है, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वही मैं जानना चाह रही थी कि ये दो इमोशंस बहुत ही प्योरली जुड़े हुए हैं सिख कल्चर से, कि ये हमारी प्रोटेक्शन करेंगे और ये वॉरियर हैं, ये कुछ भी गलत होता हुआ देखेंगे तो सबसे पहले आगे आकर खड़े होंगे।
तो वो एक बहुत ही खूबसूरत बात है। बट आपने बैसाखी की बात की, तो बैसाखी 1699 में क्या हुआ था, वो एक बार संक्षेप में बता दो। वैसे तो इसका इतिहास शुरू से ही जुड़ता है हमारे कल्चर से। जी जब फसलें कटती हैं वैसाख में ही कटती हैं, जी तो उससे पहले सनातन में भी इस बैसाखी को आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, आपने उसमें बोला कि अप्रैल के महीने में, चैत के महीने में नया साल आता है हमारा। जी तो जैसे मार्च में चैत का महीना शुरू होता है, जी तो चैत्र, हमारा नया साल होता है वो बिल्कुल। चैत के साथ। जी वैसाख को भी चंद्रमा के हिसाब से पहला महीना वैसाख बनता है। हाँ जी, तो लूनर कैलेंडर के हिसाब हाँ, से। तो इसमें माता जी को खुश करने नवरात्रे भी आते हैं। जी तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है वैसाखी के साथ। गुरु नानक साहब जी का भी इतिहास वैसाखी से, क्योंकि वो अप्रैल में ही उनका 15 अप्रैल 1469 को उनका प्रकाश हुआ, जी तो संबंधित है। जी जब पहली बार गुरु अंगद देव महाराज जी को कहा था कि हम संगतें आती हैं, आको मिल के चली जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन रखो जो आपस में भी संगतें मिल पाएँ, तो वो वैसाखी से शुरू हुआ। वो वैसाखी का दिन चुना गया। जी वैसाख के महीने में जैसे कटाई होती है फसलों की, जिमीदार खुश होते हैं, मजदूर खुश होते हैं, जो जैसे बेचते हैं वो खुश होते हैं, व्यापारी खुश होते हैं कि फसलें आ रही हैं। पूरे 5-6 महीने उनको उनकी रक्षा करते हैं, उनको सिंचते हैं, मेहनत करते हैं खर्चा करके, फिर फसल आती है तो वो तब उनके पास पैसा आता है। वो जैसे घर चलाने के लिए उन्हें मनी चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो फसल बेच के होंगे ना। उनके पास जो उनके पास काम कर रहा है वो तभी पैसे देंगे ना उन्हें। जो व्यापारी हैं उनके पास अनाज जाएगा, उसको बेचेंगे, उनमें से उनको मुनाफा होगा। ऐसे ये खुशियों का माहौल। तब लोग गुरु साहब के पास अपनी सेवा भी लेके आते थे। तो ये सोच समझ के किया गया था। जब गुरु साहब ने सभी को मैसेज भेजा कि वैसाखी वाले दिन एकत्र होना, तो बड़ी बड़ी दूर से एकत्र हुए संगत। सबसे पहले वहाँ दीवान लगा, संगत आई, सुबह अमृत वेले दीवान लगा। वहाँ मनी राम जी, जिसको भाई मनी सिंह जी कहते हैं, जी उन्होंने शब्द विचार की। पहले सारा गुरबानी का पाठ हुआ, फिर वहाँ आशा की वार का कीर्तन हुआ, फिर भाई मनी राम जी ने वहाँ शब्द विचार की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज आए, तब उन्होंने तेग लहराई और कहा मुझे एक शीश चाहिए। अच्छा। ये जो लोग कहते हैं ना भी गुरु नानक साहब में फ़र्क है, गुरु गोविंद सिंह महाराज में फ़र्क है, वो साधु थे, वो सिपाही थे, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो गुरु नानक साहब जी ने कहा है उसे उन्होंने प्रकट करके दिखाया। तो ऐसे उन्होंने बोला कि मुझे शीश चाहिए। तो सिक्खी की तो परिभाषा ऐसे कह लो, सिक्खी की रमता ही ऐसे होती है कि पहले मरण कबूल जीवन की छड़ास। मौत को पहले कबूला है, जीवने की लंबा जीवना है या इतना लंबे इतने साल जीना, उसकी कोई आस नहीं रखते। ये तो पक्का है, क्योंकि वो समझ गए हैं। क्या समझे कि मरण लिखाए मंडल में है। जब दुनिया में आए हैं तो मौत का समय लिखवा के आए हैं, तो जाना ही है। तो मौत डरने वाली चीज़ नहीं है, इससे डरो मत। तो उसी से आरंभता हुई है। गुरु साहब ने कहा कि मुझे शीश चाहिए। जो गुरु नानक साहब ने कहा, उन्होंने उसे अमली जामा पहनाया, फिर शीश दिया, 5 प्यारे तैयार हुए। तो तब शीश थोड़ी कटा था। देखो, मैं कहता हूँ जिसको गुरु ने पर्दे में रखा है, तो हमें क्या हक बनता उसको पर्दा उठा के देखने का, है ना। जब गुरु ने उसे पर्दे में रखा है, गुरु कुछ भी कर सकता है। वो शीश काटे या क्या किया, लोग कहते हैं बकरे काटे। मेरे ख्याल में गुरु जो कहता है वो करता है। गुरु के करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। गुरु और परमेश्वर एक हैं। ऐसा कभी नहीं उन्होंने कहा होगा मैं आदमियों के सर काटूं, काट दिए बकरों के। ऐसे तो नहीं हो सकता। जो गुरु कहते हैं वो कर दे। उसके बाद किस किस ने हाथ खड़े किए कि मैं दूंगा? लाहौर शहर से दया, जिसके बारे में कहा था कि लाहौर शहर जहर पहर, अच्छा। सवा पैर। वहाँ पे सुबह होते ही जानवर कटने, पशु कटने शुरू हो जाते हैं। वहाँ तो दया नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ से गुरु साहब ने दया पैदा कर दी। जहाँ कहते थे दिल्ली में
धर्म नाम की चीज ही नहीं है। जहाँ पर गुरु तेग बहादुर पातशाह ऐसे महान गुरु की शहादत हुई हो तो वहाँ धर्म नहीं है। वहाँ से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने धर्म प्रकट कर दिया हस्तिनापुर। जी। तब ये सब दिल्ली में आता था, अब तो यूपी में है ना हाँ जैसे, जी। तो तब ये सब दिल्ली में आता था। दिल्ली फिर दया पैदा करी, दया से धर्म पैदा हुआ। धर्म जो धर्म है उसमें हिम्मत भी होगी। हिम्मत कहाँ से पैदा करी? जगतपुरी से, जहाँ कहते थे कि भगवान कृष्ण जी की जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, साउथ। हाँ, वहाँ से फिर द्वारका। आपको ऐसे 5 गुणों के लिए बोल लो, जैसे जिसमें दया है वो धर्मी होगा। आपको समझ गई। बहुत आसान पंच रहेगा। प्यारे इकट्ठे हुए 5 अलग जगह से। हाँ, 5 अलग जगहों से। हम्म। अगर आप में दया है तो आप धर्मी हो। अगर आप में धर्म है तो फिर आप झूठ के खिलाफ लड़ने में की हिम्मत रखते हो। अगर आप में हिम्मत है सच बोलने की तो आप में ये दृढ़ता है मैं इससे डोलूंगा नहीं। अब तो कोई बयान देता है पहले, लेकिन जब उस पर कोई कष्ट आता है तो वो डोल जाता है, नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला। लेकिन वो दृढ़ता रहती है। जैसे कैसे कहा कि बच्चे शहीद कर दो कोई बात नहीं, लेकिन सच पे अड़ा रहूँगा, खड़ा रहूँगा, लेकिन डोलूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं दृढ़ता, मोहकम। फिर साहिब बनता है। साहिब बिल्कुल दृढ़ता के साथ जब सब कुछ हो जाता है वो साहिब मालिक बन जाता है, परमेश्वर का रूप हो जाता है। जिसमें ये 4 गुण आ गए, 5वां गुण साहिब का होगा, वो परमेश्वर का रूप हो जाएगा। जो परमेश्वर का रूप है वो ही कमान करेगा। तो फिर उनको ऐसा स्वरूप धारण करके जब स्टेज पे लेके आए, ऐसे लग रहा था आगे जैसे गुरु साहब चंद्रमा के रूप में चल रहे हैं और पीछे 5 प्यारे स्टार के रूप में चल रहे हैं, तारों के रूप में। तो ये वो सेरेमनी थी जब गुरु साहब ने अनाउंस किया कि ये यहाँ से सिक्खी की शुरुआत होती है, जहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट दिया। आई थिंक मैं ये क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ कि इससे पहले, इस इंसिडेंट से पहले जब जो सिख लोग थे वो भी सेम ही दिखते थे ना। आप लोग की जो पगड़ी है वो इस दिन से शुरुआत हुई। नहीं, बाकी तो सब कुछ सेम था। तब एक मर्यादा के रूप में संपन्न करना था, जिसको बोलते थे संपूर्ण करना, जिसके लिए ये सफ़र शुरू हुआ था, तो वो संपन्न होने जा रहा था। अब क्या हुआ कि अब खालसा पंथ को कमान दी जा रही है। वे 5 प्यारे, वो खंडे पर पहले चरण पौल होती थी, चरण पौल की पैर का अंगूठा छुआ के तो हाँ। सभी को चरण पौल देते थे जी। लेकिन वो मर्यादा खत्म करके फिर खंडे की पौल दी गई, क्योंकि संत और सिपाही बनना है ना। जी। 6वें पातशाह जी ने संत और सिपाही का कंसेप्ट दिया। जी। संत भी हैं हम, सिपाही भी हैं। जी। हम परमेश्वर का नाम भी जपते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, कोई किसी पे जुल्म होता है, तो उसके खिलाफ खड़े होकर आवाज़ उठाते ही नहीं है, मुकाबला भी करते हैं। तो ऐसे ही बिल्कुल उसको पूर्ण रूप देना है। अब खालसा पंथ को कमान दे देगी। फिर उनको 5 प्यारों ने खंडे बाटे के 5 बानियों का पाठ हुआ, खंडे बाटे की बोल तैयार हुई, और फिर पहले किसी का नाम राम था, पीछे चंद लगता था, लेकिन जब खंडे बाटे की पौल छकाई गुरु साहब ने, 5 चुले पीने के लिए दिए, 5 बार आँखों में, आँखों की दृष्टि पवित्र करने के लिए, सर में देखो जो शरीर है पूरा चलता कहाँ से, यहाँ से मस्तक से चलता है जी। उसके सर में वो 5 बार अमृत डाल के उसको पवित्र किया, तो सोच को पवित्र किया, आँखों की दृष्टि पवित्र कर दी, जल छका और पूरा शरीर पवित्र करके उसको कह दिया आज से तेरे नाम के साथ सिंह लगेगा। पहले गोविंद राय था नाम, जब खंडे बाटे की पौल मांग के लिए 5 प्यारों से मुझे भी अमृत छकाए, तो फिर वो गुरु गोविंद राय से गुरु गोविंद सिंह बने। वो एक उन्होंने मर्यादा कायम कर दी कि आज के बाद, क्योंकि शारीरिक जो थी क्या रीत खत्म करनी थी, भी शरीर इसके बाद गुरु नहीं होगा। तो फिर जिसे हमारे में कहते हैं कि गुरु पंथ विच आत्मा ग्रंथ विच। पंथ में
शरीर है गुरु का, आत्मा ग्रंथ में है, ये दोनों जुदा नहीं किए जा सकते। तो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, शरीर चीज़ को उसको ख़त्म करना था, इसके बाद कोई और शरीर में गुरु नहीं होगा। पूर्ण तौर पे गुरु ग्रंथ साहब महाराज को गुरुता गद्दी देनी थी, तो वो उसको एक योजनाबद्ध से किया। ये वो सेरेमनी थी जहाँ पे सिखों को एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया कि आज के बाद आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। ये फॉलो करोगे। तो उसमें पंचककार भी आते हैं, अगर आप वो एक्सप्लेन कर दो हाँ, तो। उसमें एक और बात कहना चाहता हूँ कि जिस स्त्री को लोग पैर की जुत्ती समझते थे, गुलाम समझते थे, धर्म का आज भी तो आप देखो कि इस्लाम में मस्जिद में नहीं जा सकती हैं औरतें। गुरु साहब ने तब माता जी ने पतासे डाले थे गुरु बाटे साहब में, तो एक औरत को भी उतना ही स्थान दिया, बराबरी का दर्जा दिया उन्होंने। फिर गुरु साहब ने 5 ककार, देखो केस तो हैं ही हैं हमारे पे। सबसे पहले तो देखो सिख ही पैदा हुआ। लोग कहते हैं कि सिख कब पैदा हुआ, सिख तो सबसे पहले ही पैदा होता है। अगर हम शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें तो देखने में तो सिख ही होगा ना। देखो भगवान आराम, देखो शिव जी महाराज, देखो आप जितने भी संत ऋषि मुनि हुए हैं सभी के केस थे, किसी ने केस नहीं कटाए, दाढ़ी थी, पूरे बाल थे, केस कोई कत्ल नहीं करता था। तो केस तो सभी को रखने चाहिए। केस भगवान के दिए हुए हैं, किसी आदमी के या किसी धार्मिक आगू के दिए हुए नहीं, परमेश्वर के दिए हुए हैं। तो इसकी महत्वता को समझना चाहिए। केस क्या है? उन्होंने बोला पहला केस, कृपान, कंगा, कड़ा और कछहरा, ये 5 कक्के हैं। केस ये परमेश्वर ने दिए हैं, हूबहू संभालने हैं जी। जैसे कि बाल कटवा देते हैं, बच्चे के भी कटवा देते हैं, मुंडन करवा देते हैं, कहते बिल्कुल नहीं, इसको संभालना है। दूसरा कृपान, आपका क्या है कि आप आज़ाद हो, आप किसी से डरने वाले, भयभीत होने वाले नहीं, आपकी आत्मा रक्षा के लिए है। आज कई बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, अगर बच्ची शस्त्रधारी हों, अगर वो गतका सीखें, मार्शल आर्ट को सीखें, तो उनके नज़दीक भी कोई नहीं जा सकेगा। बच्चियों को स्वयं अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, तो इसके लिए उन्हें शस्त्र विद्या चाहिए, उनके पास श्री साहब चाहिए, शस्त्र चाहिए उनको। ठीक है। तीसरे की बात करें, उसको कंगा कह लो या कछहरा कह लो। कंगे की बात करते हैं तो ये भी एक साइंटिफिक तौर पे देखा जाए, लकड़ी के साथ आप केस बाओगे तो आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन लकड़ी के कंगे से नहीं। खास करके नीम के अगर लकड़ी हो तो और अच्छा है। दूसरी बात है कछहरे की। कछहरा किस लिए दिया है? कछहरा इसलिए अपने जद सत में पक्का हो। कछहरा इसलिए पर्दा, और कछहरा रेबदार है, ये बिल्कुल गोडे तक है। आप बैठो, अगर परिवार में भी बैठोगे तो बिल्कुल यहाँ से बंद हो जाता है। तो ये हमारे आचरण का, एक सुच्चे आचरण का प्रतीक है। कुछ चीज़ें जैसे दी होती हैं, गुरु ने कंपलसरी कर रखी। तो आपको पता है हमारे में क्या है कि कछहरा जो उतारना है ना, जो स्नान किया है, तो ऐसे नहीं दोनों पैर उतारने हैं तो दोनों पैर दूसरे पहन नहीं। आप कछहरा पहन के स्नान कर रहे हो ना, एक पैर उतारना है, दूसरा पहन लेना है, अच्छा, फिर दूसरा उतारना है, फिर पहनना है। तो इसमें ये है कि जद सत में पक्के रहते हैं, पराया संग नहीं करते, सभी को अपनी माएँ, बहनें, बेटियां जानते हैं। ये भावना है इसकी। ये एक चरित्र की एक जिसमें जत और सत, उसमें पक्का रहने की एक निशानी है गुरु साहब की। जब भी आप कछहरा पहनते हो, कछहरा देखते हो तो आपको नहीं, हम जत सत में पक्के। अगला ककार है कड़ा। कड़ा सिखाता है कि हमें इस हाथ से चोरी नहीं करनी, इस हाथ से अपराध, कत्ल उगारत नहीं करनी, हमें वहम में, अंधविश्वास में नहीं पड़ना। ये पंचे ककार हैं जो हमें ये बताते हैं कि हम आचरण के सुच्चे हैं, हम किसी के भय में आने वाले नहीं हैं, हम हर वक्त तैयार रहते हैं, तैयार पर तैयार खालसा रहता है। अब ये बातों बातों में आपने बोला था कि वहाँ से खालसा पंथ की शुरुआत हुई, तो ये पूछना है मुझे कि सिखिज्म और खालसा में क्या फ़र्क होता है?
इसमें फ़र्क है, सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार नदरी कर्म लगाए बार। ये विचारधारा है। सिक्खी का मतलब है स्टूडेंट, सिख। हम सारी ज़िंदगी सीखते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। जी। सिख्यार्थी बनना है, हमेशा सीखते रहना। खालसा का मतलब है बिल्कुल निरोल, जिसमें वृत्ति भर मैल ना हो। दूसरे अर्थ इसके ये भी बनते हैं खालसा के, कहो कबीर जिन भय खालसे, जिन प्रेम भगत जन जानी। जिन्होंने प्रेम भक्ति को जाना है वो खालसा है। वो किसी के साथ बैर विरोध ईर्खा नहीं रखता। खालसा के अर्थ बनते हैं खालस, बिल्कुल निरोल, जिसमें बिल्कुल सच हो, बेईमानी की किनका भी गुंजाइश ना हो, उसे कहते हैं खालसा। उसे भी कहते हैं वो जमीन जो सीधी बादशाह के अधिकार में आती है। अच्छा। उस पे किसी और का कोई अधिकार नहीं, जिसको सिर्फ एक बादशाह ही उस जमीन को देखता है, उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, उसे ही कहते हैं खालसा। जो सीधा परमेश्वर के अधिकार में, जो सीधा परमेश्वर को मानते हैं, एक अकाल पुरख को मानते हैं। उसमें मतलब अलग अलग संप्रदायों या अलग अलग चीज़ों को नहीं मानते, वो केवल एक परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, एक को मानते हैं, उसे ही खालसा कहते हैं। गुरु नानक साहब ने जो मिशन की आरंभता की थी, उसको आरंभ किया था, शुरुआत की थी, उसको संपूर्ण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने किया। एक सिख से खालसा तक का सफ़र तय हुआ, 239 साल लगे हैं। उसके बाद हमें एक चीज़ प्राप्त हुई है, वो क्या है? थाल में तीन वस्तु पयो, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उदारो, एहे वस्तु तजी नह जाई, नित नित रख तारो, तम संसार चरणक तरिय, सब नानक ब्रह्म पसारो। असल में ये दृष्टि है। वो थाल है गुरु ग्रंथ साहब महाराज। ठीक है। 239 साल लगे इस थाल को परोसने में। गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जो आपने इसका भी सवाल किया था, 239 साल में वो थाल परोस के रखा है। उसमें 7 संतोख और विचारधारा है। उसमें जो खाएगा और खा के पचाएगा, देखो खाना है, खाना खाते हैं, पचता है तभी तो तंदुरुस्ती मिलती है, तभी तो ताकत आती है। खाया, पचाया ही नहीं, बीमार है, उल्ट दिया, तो उसका ये है ज्ञान। ज्ञान को पचाना है, अपने अंदर ज्ञान को अपने जीवन में भी लाना। ये नहीं मैंने ज्ञान इकट्ठा किया, बोल दिया, तो मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं। दूसरों को उपदेश करते हैं तो हम अपने जीवन में उसको नहीं लाते हैं। तो इसलिए वो भोजन दिया हमें, पर उसके आत्मिक भोजन, जो खाएगा उसको पचाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। जहाँ तक मैं समझ पाई कि सिक्खी तो एक सोच है, उसे कोई भी फॉलो कर सकता कोई है। भी फॉलो कर सकता है। और खालसा का मतलब है कि आप ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट के साथ चल रहे हो। बिल्कुल निरोल, जिसमें मतलब बेईमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जिसमें मैल रत्ती भर भी मैल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सारे व्यूअर्स को नहीं पता, मगर मैं खुद माता सुंदरी कॉलेज में पली बड़ी हूँ। मैं एक सिख कॉलेज में पढ़ी बड़ी हूँ, इस करके मैंने गुरबानी पढ़ी भी है, लिखी भी, सीखी है और टेस्ट भी दिए हैं। और मेरे सारे दोस्त मोस्टली सिख हैं। तो मगर मुझे माता सुंदरी जी का इतिहास नहीं पता। और पहली बात तो मुझे इतनी खुशी है कि आप माता सुंदरी कॉलेज के स्टूडेंट रहे। पहले गुरुद्वारा बना, उसके बाद कॉलेज बना, लेकिन कॉलेज का सबको पता है, गुरुद्वारे का कम पता है लोगों को। उतना ड्यू नहीं मिला उस जगह को। वहाँ पे बच्चे तो आते हैं तकरीबन, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी कभी कभी दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पता नहीं है लोगों को। लोगों को इतना तो पता है कि 4 साहिबजादे और गुरु साहब, गुरु के महल परिवार भी छोड़ा हुआ सरसा नदी पे, छोटे साहिबजादे और माता गुजर कौर वो एक तरफ चल पड़े, परिवार भी छोड़ा होता है, तो एक तरफ बड़े साहिबजादे गुरु साहब आप और कुछ सिंह, वो चल पड़े, बिछड़ गए ना। एक तरफ माता सुंदर कौर, माता साहब कौर, भाई मनी सिंह जी। दो जो कंसेप्ट है उनको, दो जो स्टोरी हैं वो तकरीबन सबको पता है। कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये शुरू होती है आनंदपुर से। आनंदपुर में जब चारों तरफ से घेर लेते हैं ना, जो मुगल फौज है घेर लेती है, पहाड़ी राजे घेर लेते हैं कि या तो आनंदपुर छोड़ दो, तो नहीं हमारी इन मान लो,
वो 6 महीने का घेरा है। जी। गुरु साहब उनकी नहीं मानते, वो फिर कस्में भी खाते हैं कि हम कुरान की कसम खाते हैं। गऊ आटे की गऊ बनाकर वो भेजते हैं कि हम कसम खाते हैं आप पे हमला नहीं करेंगे, आप छोड़ दो, हमारी इज्जत रह जाएगी। गुरु साहब को पता था कि ये ऐसा करेंगे, पर गुरु जी ने फिर भी उन पे ये विश्वास किया और उन्होंने अनंतपुर साहब को छोड़ दिया। फिर इन्होंने पीछे से हमला किया, परिवार बिछड़ जाता है, 3 हिस्सों में परिवार बढ़ता है। अच्छा। एक तरफ छोटे साहबजादे और माता गुजरी जी जो दादी हैं उनकी, वो बड़े साहबजादे साहबजादा अजीत सिंह और जुझार सिंह और गुरु साहब 10वें पातशाह जी आप और कुछ सिंह उनके साथ होते हैं। एक तरफ छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी चल देते हैं, जिसे गंगू अपने गांव सहेड़ी ले जाता है और वहां उनको गिरफ्तार करवा देता है। गंगू जो है वो एक ब्राह्मण था और रसोइया था। उसकी नीयत डोल जाती है। हाँ, तो वो मोरे देख के डोल जाता है, जो आज तक का इतिहास था। तो वो पकड़ा देता है और लालच के मारे पकड़वाता है कि उन्होंने वो बेट रखी थी कि अगर कोई इनको लेकर आएगा हाँ, तो उन पे उन्होंने इनाम, तुम्हें इनाम मिलेगा, वो हाँ। इनाम के चक्कर में उसने ऐसा अपराध किया। दूसरी तरफ साहबजादों को नींव में चिन के शहीद कर दिया जाता है। इधर चमकौर साहब, गुरु साहब और साहबजादे और कुछ सिख चमकौर की गढ़ी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रात को विश्राम करते हैं, वहाँ सभी घेर लेते हैं हमें। वहाँ 40 सिंहों को 10 लाख फौज ने घेरा था, 10 लाख फौज ने, केवल 40 सिंहों को 10 लाख फौज ने घेरा। वहाँ दोनों साहबजादे शहीद हुए तो 40 सिंह शहीद हुए वहाँ। तो उसे कहते हैं चमकौर की गढ़ी, चमकौर साहब बोलते हैं उस गुरुद्वारे, चमकौर की गढ़ी। वहाँ साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह शहादत पाते हैं। दोनों पक्ष तो हमने विचारे हैं, छोटे साहबजादे और बड़े साहबजादे, सरहंद और चमकौर की गढ़ी। लेकिन माता सुंदर कौर जी दिल्ली तक कैसे पहुंचे इसको कोई नहीं बताता, इतिहास में इसको विचारा ही नहीं जाता। और एक ऐसी माता है जिन्होंने अपने पुत्र अपने जैसे शहीद करवाने के बाद फिर भी कौम की 40 से 42 साल अगुवाई की है। वो एक लीडर बन के, एक औरत ने सभी औरतों को, वुमेन्स को मान होना चाहिए कि एक औरत ने इतने साल वो लीडर बन के कौम को संभाला है। वो है माता सुंदर कौर जी। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद, गुरु गोविंद सिंह जी के महल हैं वो। वहाँ से परिवार बिछोड़ा होता है, फिर वो सरहंद, रोपड़ सरहंद, इससे होते हुए ये जहाँ सुहाना है वहाँ भी उनका गुरुद्वारा है। वहाँ से अम्बाला आते हैं, अम्बाला से जाते हैं हरिद्वार, देहरादून, देहरादून से फिर दिल्ली आते हैं। यहाँ 40 और 42 साल यहाँ पे रहे हैं माता जी। और गुरु साहब ने हुक्म किया है उनको यहाँ रहने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में एक सिंगर था, उसका कत्ल हुआ था, सिद्धू मूसेवाला। उसका कत्ल हुआ, मर्डर हुआ उसका, तो उसके चाहने वाले बहुत थे। लोग विदेशों से भी आए उसके घर को, क्योंकि उसने बहुत सुंदर घर बनाया था, उसके घर को देखने के लिए, उनके माता पिता को मिलने के लिए। धूप में भी खड़े रहते थे मिलने के लिए, उनकी वो चीज़ें देखने के लिए। लेकिन जिन्होंने हमारे लिए अपने 4 पुत्र शहीद करवाए, अब हर औरत चाहती है मैं अपने पति के साथ रहूं, लेकिन वो यहाँ दिल्ली में रही, हुकूमत की नाक के नीचे रहकर हुकूमत की नाक में दम करके रखा उन्होंने, और अपने पति से दूर रही, फिर भी कौम की ऐसी अगुवाई की, सबको एकजुट रखा। कोई ऐसा नहीं हुआ, वाद विवाद पैदा नहीं होने दिया आपस में, कभी हुआ भी तो उसको उन्होंने सुलझा लिया। जहाँ आप पढ़ के आई हैं वो ऐसा स्थान है जहाँ पे बड़े बड़े योद्धे आए हुए हैं। जहाँ जस्सा सिंह आहलूवालिया जो कौम के बादशाह हुए, वो वहाँ बैठ के कीर्तन करा करते थे माता जी के सामने। जस्सा सिंह आहलूवालिया माता जी के सामने आस्था की वार का कीर्तन करते थे।
माता जी ने उनको उनकी परवरिश की, उसको सिक्खी में परपक किया। बड़े बड़े योद्धों को उन्होंने वहाँ शिक्षा दी, पूरा हुक्म चलता था वहाँ से। ये कभी तख्त हुआ करता था हमारा, माता जी हुक्मनामे जारी किया करते थे, यहीं से बागडोर संभालते थे। जो 5 शस्त्र उस वक्त दिए थे माता जी को, तो माता जी लेके यहाँ आई थी माता सुंदरी गुरुद्वारे में। यहाँ हवेली हुआ करती थी माता जी की, वहाँ पे जैसे मंजा बिछाकर शस्त्रों को रखकर उनको नमस्कार किया करते, उन्हीं से गुरु साहब के दर्शन किया करते थे। तो ऐसा बड़ा स्थान है जहाँ भाई मनी सिंह जी को इसी स्थान से दरबार साहब हरमंदर साहब जी का हेड ग्रंथी बना के भेजा था। आज लोगों को उस स्थान के बारे में पता भी नहीं है। इंडियन हिस्ट्री में भी, अगेन सिख हिस्ट्री में भी इतनी सारी फीमेल वॉरियर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। तो मैं चाहूँगी कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनकी कहानियाँ बाहर निकल के आएँ। बिल्कुल 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 आनी चाहिए। जब भी हमें समय मिलेगा मैं चाहूँगी कि हम फीमेल वॉरियर्स के ऊपर भी एक स्पेशल एपिसोड बनाएं। बिल्कुल, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पहले, कभी ऐसा किसी ने किया नहीं है जी। फीमेल वॉरियर्स के बारे में कभी बताया हो उन्होंने, कितने सेक्रीफाइस किए हैं जी। ये औरत का एक वुमेन का ही हृदय है जिनके सामने उनके बेटों को ऐसे ऊपर, बच्चे को, नव जन्मे बच्चे को ऐसे ऊपर उछाल के नीचे नेजा कर दिया जाए। जब उसके शरीर वो उस पर गिरता था तो जैसे आर पार होता था, उसके खून के फुहारे निकलते थे, उनके मुंह पे डलते थे, तो वो तब भी शुक्राना करती थी, वाहिगुरु वाहिगुरु करती थी। तो वो उनका इतिहास सभी तक पहुंचना चाहिए, कैसी कुर्बानी दी है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचना चाहिए। इट्स मैजिक टाइम। हम ज्ञानी जी के साथ कुछ जादू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग में कोई अपने दोस्त का नाम सोच लें जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, ठीक है? और यहाँ पर बैठा कोई और व्यक्ति भी नहीं जान सकता। आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में? बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आप सोच रहे हैं तब तक मैं आपके साथ एक गेम खेलती हूँ। मेरे पास एक डाइस है। बिल्कुल। और हम ये लूडो में जनरली बचपन में बहुत खेलते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ एक गेम खेलनी है। गेम ये है कि आपको कोई भी नंबर जो पसंद आए वो अपने हाथ पर टॉप पर रखिए और अपना हाथ कवर कर दीजिए, और मैं ये होता हुआ नहीं देखूंगी। आप मुझसे छुपा लेंगे, मैं उस तरफ देखूंगी और मैं गेस करूंगी कि आपने कौन सा नंबर रखा है। क्या बात है। ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, रेडी है? तो डाइस आपके पास है और मैं अपना चेहरा यहाँ पे घुमा लेती हूँ। जब भी आप कोई भी नंबर चूज़ करो उसे अपने हाथ में ऊपर रख दो और फिर कवर कर लो। मुझे मत दिखाना, और जब हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आपकी तरफ मुड़ जाऊंगी। बिल्कुल हो गया। बताइए कौन सा नंबर है? आपकी आंखों में मुझे साफ दिख रहा है। अच्छा, बताइए कौन सा? नंबर 4 हैं? जब आप उठाओगे तो नंबर 4 ऊपर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। दिखाओ सबको नंबर 4। वाह, कमाल हो गई। अच्छा, हो सकता है कि यहाँ पे बैठे कैमरामैन ने देख लिया और मुझे कोई इशारा कर दिया हो। मैं इस बार चाहती हूँ कि ना ही आप देखें और ना ही मैं देखूं। जी। ठीक है? पिछली बार तो मैंने भी नहीं देखा था, बट मैं चाहती हूँ आप भी नहीं देखेंगे इस बार। तो इस बार आप डाइस को रोल कीजिए और किसी भी एक जगह पे जाके रुक जाइए। ठीक, रुक गया। इस बार क्या है कि हो सकता है कि मैंने आपको कोई नंबर इन्फ्लुएंस किया और वो आपने टॉप पे रखा हो। नहीं, पॉसिबिलिटी है उसकी। ना ही इस बार मैं आपका फेस रीड कर सकती हूँ क्योंकि आपने नंबर नहीं देखा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ना ही मैं आपको नंबर इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ कि आप वो नंबर रखो क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। दोनों ने देखा। दोनों ने नहीं देखा है। तो इस बार मेरे लिए मुसीबत थोड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल। बट ऐसा मुझे लगता है, दिस इज़ प्योरली कमिंग आउट ऑफ माई इंट्यूशन, कि जब आप हाथ हटाएंगे तो आप नंबर 1 देखेंगे टॉप पर। अरे कमाल हो गई। बिल्कुल। नंबर 1 ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच। अरे कमाल है, कितना हो गया। कमाल। संदीप जी, मैं आपको चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग में एक नाम के बारे में सोचें। आप सोच रहे हैं उस दिमाग? बिल्कुल। और उस नाम को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। नहीं, बिल्कुल। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज। बिल्कुल। आज इससे पहले मेरी आपसे फ़ोन पर ही बात हुई है, रूबरू हुई वैसे है और नहीं। मेरी आपसे कोई इस बारे में बात नहीं हुई कभी भी नहीं। जी।
तो जो नाम आप सोच रहे हैं अपने दिमाग में, मैं चाहती हूँ आप पहले नाम पे कंसंट्रेट करो। पहले नाम पे? हाँ जी। अपने उस नाम को सोचते हुए सारे अक्षरों को काउंट कीजिए, कितने अक्षर हैं उसके अंदर। मैं बोलती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हो गया? यहाँ जब मैं 1 2 3 4 कर रही थी तो मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि 9 या 8 के बाद नहीं है अक्षर। जो जितना बड़ा नाम है उसमें करीब 8 अक्षर है। बिल्कुल 8 अक्षर। ठीक है, तो उस नाम के बारे में सोचिए अब आप। अब सिख में ना नाम में ये कन्फ्यूजन होती है कि ये क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मेल और फीमेल्स नेम सेम होते हैं, तो बिल्कुल ये पता कर पाना मुश्किल है कि ये मेल नेम है या ये फीमेल नेम है, क्योंकि दोनों के होते हैं। बिल्कुल दोनों के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो नाम आप सोच रहे हो उसमें 2 नाम आते हैं। आपके नाम के बीच में से कोई एक अक्षर उठाइए, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई एक नाम के बीच में जो अक्षर आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप मेरे लिए किडिश होगा बट आप स्टार्ट करेंगे ABCD बोलना। ABCDEFGHIJKLMNOP। ठीक है ठीक है। पूरी ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। मुझे जो सेकंड हाफ ऑफ द नाम मिल रहा है वो आप उसको भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता उसको जिसका ये नाम है। आगे क्या है अभी मुझे मिला नहीं है, मगर सेकंड हाफ ऑफ द नाम ये है। द कैमरा नोज इट ऑलरेडी। अब मैं चाहती हूँ आप नाम का पहला अक्षर के बारे में सोचिए, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला और तीसरा अक्षर सेम है। बिल्कुल। आई थिंक नाउ आई गॉट इट। मुझे पहला नाम मिल गया था बट आई थिंक दिस इज़ द नेम दैट संदीप सिंह जी इज़ थिंकिंग अबाउट। ये नाम मैं ऑलरेडी कैमरा में दिखा चुकी हूँ। क्या और आप पहले बोल के बताएंगे आप किस नाम के बारे में सोच रहे थे। मैं बता दूं? और ये कौर नहीं है, ये सिंह है। बिल्कुल। हाँ प्लीज़। अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह एवरीबडी। क्या बात है, वेरी गुड। आप अमनदीप सिंह के बारे में अमनदीप सिंह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। ये किਵੇਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ सही, कैसे हुआ ये? बताओ तो सही। हाँ जी, ये हो कैसे गया? मैंने सोचा तो मैंने था जी। आप भी नहीं जानते या शायद कोई और भी नहीं जानता, शायद मेरे बिल्कुल। घर में भी सब भूल गए हो। बचपन का मेरा दोस्त है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको पसंद आया हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्लैपिंग ऐसी याद है। थैंक यू सो मच। एक कोट मैंने सुना था कि जब भगवान हर तरफ है तो फिर हमें वाई डू वी नीड सो मेनी टेम्पल्स एंड गुरुद्वाराज एंड ऑल दीज होली प्लेसेस। तो उसमें लिखा था कि अ वाइस मैन आंसर्ड दैट एयर इज़ एवरीवेयर बट वी स्टिल नीड अ फैन टू फील इट। तो मेरा ये मानना है कि भगवान तो हर तरफ है मगर फिर भी एक जगह होती है जहाँ की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग होती है, और चाहे वो कोई भी जगह हो सकती है। आप अपने घर का पाठ अपने वॉशरूम में बैठ के भी कर सकते हो, मगर अब जब आप गुरुद्वारे मंदिर जाते हो तो वहाँ की वाइब्रेशन स्ट्रांग होती है, तो आपको वो भगवान से कनेक्ट करने के लिए मदद करती है। जिमें जैसे एक पाठशाला है, किताबें तो हर बुक स्टॉल पे मिलती हैं, किसी बुक शॉप पे चले जाओ आपको मिलेगी ना, लेकिन वो बुक्स लेके पढ़ते कहाँ हो आप? किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, वहाँ तो आप शौक से जाते हो, वहाँ बैठते हो। लेकिन जो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा, वो पाठशाला है, वो हमारी पाठशाला है। पाठशाला में बैठ के सीखना है। गुरबाणी में फरमान है, सत्संगत सतगुरु चिटसाल है जित हर गुण सिखा।
गुरबाणी में फरमान है, सत्संगत सतगुरु चटसाल है जित हर गुण सिखा। जी। ये पाठशाला ऐसी है जहाँ हरि के गुण सीखने होते हैं। वहाँ बैठ के हमें फ़ोन नहीं चलाना है, वहाँ बैठ के हमें गुण सीखने हैं परमेश्वर से अभेदता हासिल करने के लिए। हमें जन्म मिला ही इसीलिए है ना। जैसे रोजाना पढ़ते हैं हम, पही प्राप्त मानुख देहुरिया। हमें ये देही किस लिए प्राप्त हुई है? उसको मिलने के लिए। गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। उस परमेश्वर को मिलने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मौका है ये हमारे लिए। पही प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तेरे कितना काम, बंदगी के सिवा और काम करने। और मतलब जैसे प्राय हक मारना, इसमें ये नहीं है कि हम अपनी कीर्त छोड़ दें, अपना काम छोड़ दें, नहीं। हमें प्राय हक नहीं मारना, किसी चोरी नहीं करनी, कत्लो गारत नहीं करनी। वो है अवर काज तेरे कितना काम, जिसे गुरबाणी में कहते हैं, बहु परपंच कर परतान ले आवे, सुत दारा प्यान लुटावे, मन मेरे भूले कपट न कीजे, अंत न बेरा तेरे जी पे लीजे। हे मेरे मन भूले, तुम भूला हुआ है तो ऐसे कपट मत कर। ये पैसे बाहर से कई प्रपंच करके लाता है, अपनी वाइफ को अपने बच्चों पे लुटाता है, लेकिन अंत में लेखा तुझे देना पड़ेगा। जिन पे लुटा रहा है वो हो सकता है इसी संसार में तेरा साथ ना दें, तो जिनके लिए तू ऐसा कर रहा है लेखा तो तुझे देना पड़ेगा। तो ये सब ज्ञान कहाँ से आएगा? ये बख्शिश गुरु से प्राप्त होगी, तो ये ज्ञान गुरु से मिलेगा। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? वहाँ गुरु के गुण सीखने हैं परमेश्वर के, क्योंकि हमें जीवन मिला है किसके लिए? परमेश्वर को मिलने के लिए। तो यही एक समा है जिसे हम उत्तम बना सकते हैं, 84 के चक्कर से बच सकते हैं। वो सर्व से सर्वश्रेष्ठ जोन है मानुख देही, मनुष्य की देही। इस देही को सिमरें देव, सो देही पजहर की सेव। इस देही की प्राप्ति के लिए देवते भी तरसते हैं, लेकिन हमें अगर मिली है तो हमें उसका प्रयोजन समझना चाहिए, हमें उसका पूरा लाहा लेना चाहिए, पूरा लाभ लेना चाहिए। और इसी जन्म में प्राप्ति का मौका मिला है तो प्राप्त कर लेना चाहिए, फिर 84 के चक्कर में क्यों पड़ना है? तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर धार्मिक स्थल को पाठशाला समझ के वहाँ परमेश्वर में अभेद होने के गुण सीखेंगे। तो पाठशाला का मतलब क्या होता है? वहाँ हम सीखने जाते हैं, तभी हम जगत में कोई बड़े मुरातबे प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर आध्यात्मिक जीवन में उपलब्धि हासिल करनी है तो फिर मंदिर, गुरुद्वारे या गिरजाघर में जाके उसको पाठशाला समझ के हरि के गुण सीखने हैं। ये सारी कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत गई, और हिस्ट्री की बात की, स्पिरिचुअलिटी की बात की, भगवान की बात की। अभी आपके लिए एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जी। हम पॉडकास्ट के टूवर्ड्स एंड आ चुके हैं, और क्योंकि ये एक सिख पॉडकास्ट है और ये एक टॉपिक जो है बहुत कंट्रोवर्सी में रहता है, और आप से मुझे लगा कि सही होगा ये पूछना। मुझे आपका व्यू पॉइंट जानना है कि क्यों कुछ सिख खालिस्तान चाहते हैं, और ये खालिस्तान मूवमेंट पे आपका क्या टेक है? इसमें पहली बात तो इसको ज़्यादा जिक्र ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन वैसे तो पूरी दुनिया ही हमारे लिए तो हर जगह निशान सब हर जगह लगा हुआ है। जी। तो हर जगह गुरुद्वारा है, हर जगह निशान साहब है। जी। पहले अगर हम मान लो खालिस्तान बनाते हो, कोई खालिस्तान की मांग करते हैं, हमें पहले सोचना चाहिए वो क्यों उठ रही है। जिस देश में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी गई हो, उस देश में अगर कोई अत्याचार होता है तो उसका इंसाफ ना मिले तो तभी मांग उठती है। पहली बात तो पूरी दुनिया ही हमारे लिए खालिस्तान है, जहाँ सारे देश जितने भी हैं वहाँ कोई एक स्टेट बना के बैठ जाओगे तो क्या होगा इससे? तो हमारी तो पूरी दुनिया, गुरु नानक साहब के लिए सारी दुनिया उनकी अपनी है, कोई बेगाना थोड़ी है।
हमारी तो सोच ये है, हमें तो गुरु ने ये सिखाया है, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बने आई। हमारा कोई बैरी नहीं है, हमारे लिए कोई बेगाना नहीं है, सारे देश अपने हैं, ये भी देश हमारा है, तो इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो इसे खालिस्तान का मतलब है वो स्थान जहाँ बिल्कुल निरोलता हो। तो सिख का किरदार ही ऐसा है, वो बिल्कुल निरोल है। अगर उसमें मैल है तो वो सिख नहीं है, ये मानना चाहिए। ये बात जितनी बोली जाए उतनी कम है कि सिख कम्युनिटी का, सिख धर्म का, सिख सोच का भारत देश में बहुत 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 ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। मैं ये कहूँगी कि भगवान भी ना रिकग्नाइज़ करते हैं, भगवान भी देखते हैं कि कौन से समय पर कौन से सोल की ज़रूरत है धरती पे। और मुझे लगता है कि वो सोल नहीं, वो पूरी लीनिएज की ज़रूरत थी उस समय पे, और भगवान ने वो रिकग्नाइज़ की। वो क्योंकि एनर्जी सब एक ही है, तो गुरु नानक जी के फॉर्म में या 10 गुरुओं के फॉर्म में वो जोत नीचे भेजी गई और इस लीनिएज को आगे बढ़ाया गया। मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू बस सिर्फ अपनी सोच और कृतज्ञता प्रकट कर रही हूँ कि सिखिज़्म का जो फॉर्मेशन है वो भारत को भारत बने रहने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो जितना बोले हम वो कम है। और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत मज़ा आया ये कॉन्वर्सेशन करके। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो, समझ भी आई हो, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाबी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई इस कॉन्वर्सेशन में। और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे ही सिख हिस्ट्री और ज्ञान को आपके समक्ष लाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह। ऑल राइट दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक सुनी है तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग होगस पोकस विद आंचल। आई रियली होप यू आर लाइकिंग द मैजिक टाइम सेगमेंट। इफ़ यू आर, प्लीज़ मेक श्योर यू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल बटन सो दैट यू गेट नोटिफाइड अबाउट एवरी मैजिकल एंड informational episode that we upload on the channel. We are close to hitting 20K subscribers. Please press the bell button and help us achieve that. I will see you again on every Thursday, 8:30 p.m.